आता है और वहाँ पे तमचा दे करके वो चारों उसकी बहनें घबरा जाती हैं, डर जाती हैं और पार्लर वाली भी डर जाती है और वो 2 गोली लगाता है और 2 गोली लगा करके उनको भी धमकी देता है और वहाँ से भाग जाता है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार में रह रहे होंगे और देश विदेश की घटनाओं से परिचित हो रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो देखने का आनंद लीजिए। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की लगातार कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। ऐसी कहानियाँ जिनसे रूह कांप जाती हैं और जो कि हाल फिलहाल ही में हमारे देश में, हमारे राज्य में कहीं ना कहीं घटित हुई होती हैं। तो आज की कहानी भी 23 जून 2024 रविवार की है, जहाँ पे आज की कहानी जो है वो है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की जो है वो कहानी है मध्य प्रदेश के सीपरी बाजार की है। होता क्या है कि मध्य प्रदेश की जो है ना वो दतिया के राजकुमार अहिरवार रहने वाले हैं। एक बार फिर से बता दूं कि मध्य प्रदेश के दतिया के राजकुमार जो हैं वो राजकुमार अहिरवार रहने वाले हैं और उनकी पत्नी का नाम रानी अहिरवार है और उनके जो हैं वो 2 बच्चे हैं। एक भी लड़के हैं, एक विशाल है, एक विकास है और उनकी एक बहन है जिसका नाम काजल है। और काजल जो है वो, काजल ने 9th पास की थी और फिर पढ़ाई छोड़ दी थी, घर में ही काम काज करती थी। अब काजल की जो है वो शादी होने जा रही है, लेकिन घर वालों का ये विचार होता है कि काजल की शादी जो है वो मध्य प्रदेश में ना की जाए, कहीं बाहर की जाए, झांसी में। तो ये लोग जो हैं वो झांसी में चले जाते हैं। और बता दें कि काजल की शादी जो है झांसी में कहाँ हो रही है। झांसी में एक चीर गांव जगह है। चीर गांव के सिमथरी जो है वो गांव पड़ता है। झांसी में जो है वो चीर गांव एक जगह है जहाँ में एक सिमथरी गांव पड़ता है। वहाँ का राज जो है वो, लड़के का नाम राज है, वो रहने वाला है। उसके साथ जो है वो काजल की शादी होने वाली है। काजल सोमवार को जो है वो काजल की शादी थी, यानी कि 24 जून 2024 को। काजल की उम्र जो है वो 20 साल है और अब इन लोगों ने सोचा कि शादी जो है वो कहीं दूर की जाए। तो ये लोग जो है वो, इनका रिश्तेदार जो है वो झांसी में रहते हैं और इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों से बात की और वहीं पर इन्होंने मैरिज हॉल जो है वो बुक किया। और रविवार को जो है वो झांसी में खोड़न में जो है वो एक मैरिज हॉल बुक किया जिसका नाम था निशा गार्डन मैरिज हॉल। निशा गार्डन मैरिज हॉल जो है वो खोड़न में एक बुक किया और वहाँ पे जो है वो रविवार को ही चल गए। मतलब 23 जून 2024 को ही ये लोग जो हैं वो वहाँ चले जाते हैं। और जब जाते हैं तो टाइम रहता है 2-3 बजे का और वहाँ पे ये लोग पहुँच जाते हैं और अब सारे रिश्तेदार आ गए हैं। सारी जो सामान था शादी का अपने साथ ये लोग सारे वहीं पे मैरिज हॉल में जो है वो ये ले आए हैं और सब लोग जो है वो मैरिज हॉल में बिजी हैं शादी में। मैरिज हॉल में जो पंडाल है उसको सजाया जा रहा है, रिश्तेदार आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब बारी आती है दुल्हन की, तो दुल्हन को भी दोस्तों तैयार होना होता है। तो दुल्हन जो है वो वहीं से 200 मीटर दूरी में जो है वो एक पार्लर है और उस पार्लर में जो है वो अपनी उसकी चचेरी बहनें होती हैं 4, जिसका नाम होता है नेहा, मुस्कान, वंदना और अनुष्का। उनके साथ जो है वो 200 मीटर दूरी के पार्लर में जो है वो 5 बजे चली जाती हैं। रविवार को 5 बजे 23 जून को अपनी 4 बहनों के साथ जो है वो काजल पार्लर में तैयार होने के लिए चली जाती हैं। समय रहता है उस वक्त 5 बजे का। तो पंडाल में सारा सामान रख दिया गया है और वहाँ से दूल्हे की जो बारात है वो भी काफ़ी तैयार हो रही है। सिमथरी गांव में जो है वो, वहाँ भी खूब शादी का जश्न है और राज जो है वो बिल्कुल एकदम तैयार हो गए हैं अपने दुल्हन काजल को लाने के लिए।
अब क्या होता है कि जैसे ही वो पार्लर में पहुंचती है, पार्लर में तैयार हो रही हैं, टाइम रहता है 5 बजे का। अब जैसे पार्लर में वो तैयार हो रही हैं और पार्लर का जो गेट है वो शीशे का है, सारे अंदर हैं। अब वहाँ पे एक दीपक नाम का लड़का आता है, दीपक अहिरवार। वो आता है और वहाँ पे जोर जोर से बाहर से आवाज़ें देने लगता है कि काजल दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। और उस वक्त दरवाज़ा जो है वो ऐसे ही भी फेरा हुआ होता है और वो अंदर आ जाता है और वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी की भी नहीं होने दूंगा और मेरे साथ यहाँ से चलो। लेकिन काजल जो है वो साफ मना करती है और पार्लर वाली जो होती है वो उसको दरवाजे से बाहर निकाल देती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है। अब पार्लर का जो दरवाज़ा होता है वो होता है शीशे का और वो बाहर से आवाज़ें लगाता रहता है और काफ़ी देर से वहाँ पे वो मंडराता रहता है, घूमता रहता है पार्लर के बाहर ही और चिल्लाता रहता है। लेकिन जब वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं और वो तैयार ही हो रही होती है और जब वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं तो वही दीपक अहिरवार क्या करता है कि दरवाज़ा जो है वो तोड़ देता है। जब वो दरवाज़ा तोड़ देता है, उसके हाथ में तमचा होता है, उससे वो 2 गोलियां मारता है जो कि सीधा काजल को लगती हैं और 2 गोलियां मार करके काजल को वहीं पे गिरा देता है। और फिर वहाँ से एकदम वो जो 4 उसकी बहनें होती हैं, नेहा, मुस्कान, अनुष्का और वंदना, वो ये नज़ारा देख करके काफ़ी घबरा जाती हैं। पार्लर वाली काफ़ी घबरा जाती हैं और वो एकदम वहाँ से भाग जाता है और उनको काफ़ी धमकी दे देता है। और जब वो उनको धमकी देता है तो वो फिर वहाँ से एकदम भाग जाता है। जब वो भाग जाता है तो वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है और ये जो बहनें होती हैं, क्योंकि 200 मीटर की दूरी पर ही जो है वो मैरिज हॉल होता है और वहाँ पे सब लोग होते हैं, ये जा कर के एकदम वहाँ पे बताती हैं, काफ़ी घबराई हुई होती हैं। और जब वो उनको बताती हैं तो वो एकदम काजल को अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल ले जाते ही जो है वो काजल की एकदम मौत हो जाती है और काजल मर जाती है। दुल्हन के जोड़े में सजी हुई काजल जो है वो मर चुकी है। माँ जो है वो उसका रो रो करके बुरा हाल हो रहा है। माँ का नाम रानी है काजल की, लेकिन जो उसकी बहन होती है नेहा, वो भी बेहोश हो जाती है और जो मुस्कान होती है वो बेहोश हो जाती है और उनको भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वो डर के मारे ही बेहोश हो जाती हैं। अब क्या होता है कि पुलिस में इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस की 5 टीमें आती हैं और पुलिस को उसके घर वाले बताते हैं कि उसके पिता जो है राजकुमार बताते हैं कि ये दीपक कुमार जो है वो, दीपक अहिरवार जो है वो इनका पड़ोस का रहने वाला लड़का है और ये एक तरफा प्यार जो है वो उनकी बेटी काजल से करता था और बोलता था कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। इसलिए उसने उनका पीछा किया। लेकिन उनके घर वाले चाहते थे कि वो अपनी लड़की की शादी दीपक अहिरवार से ना करें, किसी एक और अच्छे लड़के से करें। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि यहाँ से जो है वो मध्य प्रदेश में ही उसकी शादी ना करवाई जाए, मतलब अपने घर में शादी ना करें, कहीं दूर बाहर रिश्तेदारी में जा करके शादी करें ताकि इस लड़के को उसकी शादी की भनक बिल्कुल भी ना लगे। लेकिन किसी ना किसी फिर इसलिए उन्होंने अपने रिश्तेदार के यहाँ खोड़न में जो है झांसी के जो है वो खोड़न में मैरिज हॉल बुक किया था और घर से कहीं दूर शादी कर रहे थे। लेकिन उनको क्या पता था कि इसकी भनक जो है वो दीपक अहिरवार को लग जाएगी और वो उनका पीछा करता हुआ वहीं पे आ जाएगा और ये इस घटना को अंजाम दे देगा। अब दीपक जो है वो, जैसे दीपक ने गोलियां चलाई, वो एकदम तुरंत वहाँ से फरार हो गया और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। अब दीपक के जो रिश्तेदार हैं वहाँ पे पुलिस ने जो जब ये उसकी सारी बातें सुनी उनके पिता की, तो पुलिस जो है वो छापेमारी करने लग गई। दीपक के रिश्तेदारों के घर भी पुलिस ने 5 टीमें बनाई और मध्य प्रदेश जो है वो भेजी गई। दीपक अहिरवार के रिश्तेदारों के घर छापेमारी की जा रही है ताकि वो जहाँ भी छुपा हुआ है उसको एकदम जो है वो पकड़ लिया जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। घर वालों का रो रो करके बुरा हाल है। वहाँ पे जो बारात आ रही थी, आधे रास्ते में ही बारात थी। जब बारात को पता चला तो बारात जो है वो वहीं से आधे रास्ते से ही वापस लौट गई। सारी शादियों का जो सामान था वैसा धरा का धरा रह गया और दोस्तों वहाँ पे एकदम जो है वो पंडाल में मातम छा गया। मैरिज हॉल में जो है वो सब रोने पिटने चिल्लाने लग गए और शादी की खुशियाँ जो थी वो एकदम
मातम में बदल गई। और उसकी बहनों ने जो बयान दिए पुलिस को वो एकदम मिलाने वाले थे। उनकी बहनों ने बताया कि वो तमचा दिखा करके अंदर आया था और हमें भी वो मारने की धमकी दे रहा था कि अगर तुमने बीच में कुछ बोला तो तुम्हें भी जान से मार देंगे। और वो बता रही थी कि वो बड़ी मुश्किल से जान बचाई है उन्होंने। अब उनके घर में बालों का रो रो करके बड़ा बुरा हाल है। उनसे काजल से बड़ा जो था वो भाई विकास था, उससे छोटा जो है वो भाई विशाल था और एक उसकी और बहन थी। अब उनके घर में क्या था दोस्तों कि उनके घर में मातम ही मातम पसर गया था। उधर पोस्टमार्टम में उसकी डेड बॉडी को ले जाया जाता है काजल की, और उसके बाद जो परिजनों को सौंप दिया जाता है। दोस्तों आज की कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कहीं ऐसा हो तो घर वालों को जो है पुलिस में इन्फॉर्म करना चाहिए पहले कि उनका लड़का जो है वो उनको परेशान कर रहा है। घर वालों को एक्टिव हो जाना चाहिए था कि ये लड़का कहीं आकर के कुछ ना कर दे। पीछे से जो है वो लड़की को पार्लर में जाने जब भेजा था तो साथ में किसी आदमी को भी भेजना चाहिए था। उनको एकदम सतर्क रहना चाहिए था कि ये दीपक अहिरवार ने जो बोला है कि अगर मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की भी नहीं होने दूंगा, तो उसने वहाँ पे गोली मार दी। घर वालों को बहुत एक्टिव रहना चाहिए था, लेकिन घर वाले जो थे वो एक्टिव नहीं हुए। बेचारी काजल की जो है वो जान चली गई। वैसे दीपक अगर काजल से प्यार करता तो वो उसको जान से नहीं मारता, और ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो मैं आप लोगों के साथ जुड़कर माफ़ी मांगती हूँ। कल की वीडियो में आप लोगों से एक नई कहानी में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।